पलवल जिले के मिठकौला गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। खेतों में काम कर रहे ग्रामीण किसानों को शक होने पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे युवकों में से एक को काबू कर लिया, जिसके पास से कट्टा बरामद हुआ जिसमें 3 मोरनियों को हत्या करके रखा हुआ था। घटना आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों को ग्रामीणों ने 112 को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि फीमेल मोरों की हत्या करने से पहले इन्होंने कई किसानों के ट्यूबवेलों पर लगाई हुई बिजली की मोटरें चोरी की थीं। एक किसान ने अपनी चुराई गई मोटर पर ढके हुए उस प्लास्टिक के कट्टे को भी पहचाना है जिसमें मोरों की हत्या करके रखा हुआ था। बता दें यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करना न केवल अनैतिक है बल्कि भारतीय कानून के तहत अपराध भी है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार मोर का शिकार करना या उसकी हत्या करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा सतर्कता और तुरंत कार्रवाई करते हुए सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके साथ ही यह घटना इस ओर भी इशारा करती है कि आरोपी और उसके साथी अन्य आरोपी जैसे कि बिजली की मोटरों को भी चोरी में संलिप्त हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर पलवल जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोरों के हत्या के मामले में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है और इसमें प्रशासन अपना काम करेगा। गौवंश वध मामले में भी सख्त कानूनी बनाए जाने का जिक्र करते हुए गौवंश के संरक्षण के लिए 530 करोड़ रुपए सालाना का प्रावधान होने की भी जानकारी दी। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्री जी, राष्ट्रीय पक्षी मोरों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। आज भी 3 मोर मारे गए और एक आदमी को पकड़ा भी गया है, गोली मार करके हत्या की जा रही है। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, लेकिन जिसने भी जो भी ये काम किया है एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन उसे देखेगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। गौ माता के भी ट्रक पकड़े जा रहे जगह जगह और ऐसी जो है खबरें आती है हमारे द्वारा। देखिए, गौ माता के लिए हरियाणा की सरकार सजग है। 2014 में हमने सबसे पहला कड़ा कानून देश के अंदर बनाया गौ माता के लिए, तो हरियाणा की सरकार ने बनाया। और आज भी गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 530 करोड़ रुपए का बजट हर साल हरियाणा सरकार ने रखा हुआ है और नियम कायदे कानून बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उस पर कार्रवाई। मंत्री जी, गौरक्षक अपनी जीवन को दांव पर लगाकर गौओं को बचाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हीं के ऊपर शक किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है तो वो 360 चारों तरफ देखकर ही कोई निर्णय किया जाता है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को किसी को कभी भी कोई दंडित किया हो ऐसे कोई बात नहीं है। क्या नाम आपका? धर्म सिंह। गांव कौन सा आपका? गांव तो नंगलिया है, धामा के से उठाई मोटर, धामा का ट्यूबवेल धामा का हमारा। कि जो मोरों की हत्या करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में क्या जानकारी आपको? तो मेरी जानकारी मेरे दिन कोई देखा है, इसको जो पकड़ा है इसको ही देखा मैंने। क्या किया इसने? मोटर उठाई है हमारी, एक और उठाई दूसरी जगह से, एक 30 जगह और उठाई है यहाँ से खोपिया के से। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपकी मोटर इसी ने चुराई है? इन्होंने पकड़ा है, कट्टा है हमारे, कट्टा हमारा है, हमारी मोटर से उठाया कट्टा। जो कट्टा है जिसमें मोर रखा है ये हमारी मोटर से उठाया है। मोटर चोरी हो चुकी है? मोटर चोरी होगी हमारी। अच्छा, और इसी रात में और कितने लोगों की चुराई है? और एक हमारे बराबर से उठाई है रास्ते, दूसरे रास्ते से। फिर आगे ये खोपिया के जाके उठाई है, जब ये जैनपुर गए हैं, जब पकड़ा है। सरपंच साहब किस लिए आए चौकी में? यहाँ पर क्या बात हुई है? ये है 2-3 बजे करीबन रात के समय ये मेरा भतीजा नरेश कुमार वो अपने जंगल में घूमने के लिए मोटर चला रखी बिजली की, तो वहाँ गए खेत पे थे से कुछ वहम प्रयोग मोटरसाइकिल पे 3-4 बंदे करीबन 3-3:30 बजे के भलसे में। तो उन्होंने जब उन्हें रोका तो उन्होंने मोटरसाइकिल तेज चलाई और दौड़ने की इधर से जैसे
चोर के भागने की कोशिश करें, इस प्रकार की वारदात करी। तो उनमें से जब नरेश ने आवाज मार दी, इधर उधर से आए लोग बाग, तो इनमें से एक बंदे रख लिया, तो दूसरे जो और बंदे उसने नरेश पे फायरिंग करी, कट्टा से फायरिंग भी करी है। और फिर जब वो पकड़ लिया तो उस पर देखा तो उसके कट्टे में कुछ मोर मिले हैं, तीन है 4 है, वो मेरे को इन्हें मालूम है। यहाँ जो लिया है राष्ट्र पक्षी मोर है। जो पूछा इसे तो भाई मतलब कितने दिन से काम कर रहे हैं, तो काफी दिन से इन लोगों ने बताया। वैसे तो मेरे को 11 सदस्य बताए कमेटी में इनकी में जो इस काम में कर रहे हैं, मोरों को मारने की इनकी 11 मोर वो और भी करते होंगे, वो हमें जानकारी नहीं है। परंतु आज मौके के मुताबिक तो हमें जो इनसे बरामद हुए हैं मोर हुए पक्षी है जो। अब वो जो और अन्य है इनके साथी जो पकड़े जाएंगे तो वो और चीज बताएंगे मौके के मुताबिक। पकड़ा गया है, क्या नाम है उसका, कहाँ का है वो नाम लडमा के गांव लडमा की गांव का है वो नाम। नाम तो बता देंगे, बता रहे वो कहा है मैंने नाम नाम साथिन के नाम बताए, इन्होंने सारे नाम है, कागज है हमारे पास में जो इसने बताए। जब वो इस महकमे वाले ने दे दिए हमने। अनीस है जो मुख। हाँ और लोग बाग से पूछा है कि मोरों को मारकर करते क्या करते थे। अब इसलिए मतलब थोड़ा पूछना मुनासिब इसलिए न रखे भाई, गांव का मामला, गांव में कोई, क्योंकि मैं गांव में नहीं था, मैंने तभी फोन पे गांव वालों कह दी भाई इसके साथ में मारपीट मत करिए, मामला दूसरों हो जाए, कभी चोट हो जाए, ज्यादा लग जाए, कोई किसी के नुकसान पहुंचाने की जरूरत ना। पुलिस पे फॉर्मेशन दे दी हमने, मौके पे पुलिस पहुंच गई रात के समय में, तुरंत पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मौके पे यहाँ पुलिस लेकर के आ गई। अच्छा, क्या कार्रवाई कर रही पुलिस ने अपने जो ये महकमा हो जो इस पक्षी महकमे के उसमें रहे ना, वे बुलाए वन कौन से होते हैं महकमे वाले, हाँ वन विभाग वाले, वे बुला रखे हैं और वो अपनी कानून कार्रवाई कर रही है। जो उनकी नियम धारा होती है वो धारा लगाई है। और शायद तो जो हमारे भतीजे पे नरेश पे कट्टा चलाया उसके बेस में 307 ही बनाया। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में कि ये राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने की जो वारदात होते हैं? देखो, जो इसमें सख्त से सख्त सजा हो, और राष्ट्रीय पक्षी है, इसको बहुत बड़ा मतलब हत्या है। इस प्रकार के एक मतलब हमारे एरिया से पक्षियों को मार करके मतलब नष्ट करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे कोई भी हो इस प्रकार के बंदे पर या पक्षी है, इस प्रकार को बंदा कोई भी हो, ऐसे बंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। कल भी रोज के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह है जी, खोकिया का गांव है। इन लोगों ने मोटर खोलते हुए आए हैं, नगरी गांव से खोली है, उसी पे कट्टा रखा है, धमाके में है 12, उस मोटर पे कट्टा रखा हुआ, वो कट्टा लिया है इन्होंने जिसमें ये मोर रखे हैं, वो बैग है। फिर हमारी ट्यूबवेल पे निकल के आए हैं, रास्ते में ट्यूबवेल पड़ती है खोकिया के गांव की। इन लोगों ने वो मोटर ताला तोड़ के अंदर से मोटर निकाली है, एक मोटर का जो बरगा है वो अंदर है, बाहर दूसरा खोल के, और फिर ये बाइक से चले गए, मोटर गाड़ी में रखी है। जैसे ये जैनपुर आए हैं तो ये नरेश भाई है ये लड़का, इसे देख के ये भागे हैं। उसे शक हुआ है कि क्यों भाग रहे हैं तुम्हें देख के, इसने जैसे आवाज लगाई, उन्होंने इस पर फायरिंग की है। इसने फिर नरेश ने अपने किसी भी आगे मिलने वाले से या फोन किया, इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे पे गोली चलाई है और इन्होंने वारदात की है। आगे वाले जब सुबह जैसे 4:30 का टाइम हो गया, उस टाइम पे घूमने फिरने वाले भी हैं, वो मिले हैं। ये लड़का उनसे रह गया है, जो ये चोर है, उस बाइक पर नहीं बैठ पाया है, वो भाग गए हैं गोली चलाने के बाद में, और ये रह गया है। तो लोग गांव वालों ने इनको पकड़ लिया है। जब ये पकड़ा तो इससे पूछताछ की है, इन्होंने 2 मोटर हाँ करी है, एक हमने 2 मोटर चुराई है। इसके पास से फिर वो कट्टा मिला है जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर गर्दन कटी हुई है, चाकू भी बताया है उस बैग में, और
तब गांव वाले आ गए, फिर सरपंच साहब पे फोन गया, उन्होंने जो अभी बात आपको बताई है ये, उसके बाद में ये बात गाड़ी फिर दोबारा बैक मारा गाड़ी ने, वो तो ज्यादा लोगों की वजह से वो वापस चले गए, नहीं तो अगर एक आध बंदा ही हो तो वो शायद गाड़ी से भी वारदात करके जाते अपने बंदे को छुड़ाने के लिए। इनके पास में कार भी है या फिर हाँ 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 मोटरसाइकिल? हाँ हाँ बलेनो गाड़ी है, मोटरसाइकिलें हैं, 2 मोटरसाइकिल। अरे वो गाड़ी में